कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर से। जब कोई बच्चा हिंदुस्तान में खाना नहीं खाता तो माँ ये नहीं कहती कि बेटा खा ले वरना गब्बर आ जाएगा, बल्कि माँ मोबाइल उठाती है और उसमें चलाती है फिर हेरा फेरी फिल्म। और इसी तरह हिंदुस्तान के हज़ारों बच्चे हंसते हंसते हुए खाना खाते हैं। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस तरह की खबर मैंने कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया के वेबसाइट पर देखी है, पढ़ी है। वाले इस वीडियो में बात करेंगे फिर हेरा फेरी की। जी हाँ, अगर इस फिल्म पर मीम बनाने का बैन लग जाए तो मीम मार्केट में से 50% मीम गायब हो जाएंगी। सो लेट्स रीविजिट फिर हेरा फेरी। क्या ताला खोलने वाली है? यार मेरे को तो ऐसा दग पड़ रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना, चोर के घर में चोरी। अरे होगी फिर हेरा फेरी। थैंक्स टू हेरा फेरी फर्स्ट पार्ट ये लोग अब अमीर हो चुके हैं। जी हाँ, वही तीनों राजू, श्याम और बाबूराव गणपतराव आप्टे। इन लोगों के पास बंगला है, वो भी सिर्फ 50 लाख का बंगला, वो भी मुंबई में। बट फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। शांत हो जाइए भैया, मानक के और राजू कमीने ने हमारा 30 लाख रुपया गंवा दिया, लेकिन 50 लाख का बंगला है हमारे पास, घर है अपने पास बाबू भैया। सबसे पहले जिस कैरेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है बाबू भैया, प्लेड बाय वेरी टैलेंटेड परेश रावल। इस फिल्म में आप परेश रावल को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये वाले परेश रावल। झुके हुए कंधे, आंखों पे मोटा चश्मा और एक बुढ़े आदमी की बॉडी लैंग्वेज, आप परेश रावल को देखकर इस फिल्म में भूल ही जाते हो कि वो परेश रावल है। इट सीम्स लाइक ये कैरेक्टर सचमुच का बाबू राव है, ये बाबू भैया है जो अभी भी मुंबई में कहीं अपनी ज़िंदगी गुमनामी में काट रहा होगा। हिज एक्टिंग इज सो कैप्टिवेटिंग दैट इवन दो उन्होंने अपनी इमेज से हटकर कैरेक्टर प्ले किया, येट हिज कैरेक्टर लुक्स क्वाइट बिलीवेबल। जहाँ बहुत सारे एक्टर्स एक डिफरेंट कैरेक्टर जब प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वहीं बाबू भैया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बाबू भैया की इनोसेंस, वो मासूमियत, वो भोलापन आपको बाबू भैया को पसंद करने पर मजबूर कर देता है। जब मासूमियत की बात आती है तो राजू और श्याम भी भोले कुछ कम नहीं है। श्याम एमकॉम करने के बाद और राजू IT US से डिग्री लेने के बावजूद इस बात के झांसे में आ जाता है कि किस दिन में पैसा किसी तरह डबल हो सकता है। वैसे यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, आज भी देश में भर भर के MLM स्कीम्स जब लोगों का जब पैसा डूबता है तो उसमें भी आपको हज़ारों लोग नज़र आ जाएंगे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन पैसा डबल करने वाली स्कीम्स के चक्कर में आ जाते हैं। हज़ारों कंपनीज पास्ट में ऐसी आई हैं और हज़ारों अभी भी चल रही हैं और हज़ारों आगे भी चलती रहेंगी जब तक लोगों के मन में लालच है। खैर, इन तीनों के पैसे और बंगला सब कुछ लुट जाता है क्योंकि मेरी अनुराधा, नॉट मेरी, श्याम की अनुराधा ने इन तीनों को टोपी पहनाई होती है, यानी उसने इन तीनों मासूमा के साथ कर ली थी हेरा फेरी। 21 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर वो साफ हो जाती है और इसी के साथ 21 दिन में पैसा डबल बन जाता है देश का सबसे पॉपुलर मीम। जब भी देश में कोई कंपनी जल्दी पैसा डबल करने की बात करती है तो सार्वजनिक रूप से इस मीम को याद किया जाता है। इस मीम का रेफरेंस तब भी दिया जाता है जब स्टॉक मार्केट में लुभावने ऑफर आते हैं। 25 दिन में करोड़पति। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब ये इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई थी एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस पार्ट। लोगों ने शुरू में इसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ये फिल्म पुरानी हुई तो पुरानी शराब की तरह लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। टीवी पर हर दूसरे दिन इस फिल्म को दिखाया जाता था। ये स्मार्ट टीवी के प्रोमिनेंस में आने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक फिल्म थी रहना है तेरे दिल में, आर माधवन और दिया मिर्जा की। ये फिल्म भी लोगों को थिएटर में पसंद नहीं आई, पर जब टीवी पर आने लगी तो लोगों ने इसे पसंद करना शुरू कर दिया। वैसे इस फिल्म में जो सर्कस का सीन है वो भी चार्ली चैपलिन के द सर्कस के प्लॉट से इंस्पायर्ड था, बल्कि ये पूरी की पूरी मूवी इंस्पायर्ड थी लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स मूवी से। इस फिल्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राजू, श्याम और बाबूराव के बारे में तो हमने बात की, लेकिन एक और अनयूजुअल कैरेक्टर था इस फिल्म में जो नहीं होता तो फिल्म शायद कचरा लगती और उसका नाम था कचरा
अब वैसे बॉलीवुड में कई बार कैरेक्टर के शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके आमतौर पर दिखाया जाता है और वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता, लेकिन कचरा सेठ, चाहे उसके दांत हों, उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो, वो कचरा सेठ भी एकदम रियल लगता है। खैर फिल्म में एक जगह एक सीन बिल्कुल रियल नहीं लगता, जब राजपाल यादव घर में छुपने आते हैं और रिमी सेन यानी अंजलि इस कंडीशन में भी, जबकि राजपाल के पीछे गुंडे पड़े हैं, पूरी की पूरी कहानी सुनाती है कि पापा जिस ट्रस्ट में काम करते थे वहाँ से तुमने पैसे निकाल लिए। उसकी वजह थी राजू, श्याम और बाबूराव खिड़की से छुप छुप कर देख रहे होते हैं। तो फिल्म की स्टोरी के हिसाब से उन्हें ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि राजपाल और रिमी सेन का क्या लफड़ा है, पर इन्फॉर्म करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। बाबूजी जिस ट्रस्ट में काम करते थे वहाँ पे तुमने जाली दस्तखत करके सारे पैसे निकाल लिए, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नीरज बोरा ने, वही नीरज बोरा जिनको बस में एज ए पैसेंजर इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में सुनील पाल को किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि उनको एक आम गुंडों की फौज में दिखाया गया है जो कि जॉनी लीवर यानी मुन्ना की गैंग में काम करता है एज एन अनस्किल्ड लेबर। वैसे ये फिल्म आई थी 2006 में और सुनील पाल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 1 साल 2005 में जीता था। इस फिल्म में आप काफ़ी चीज़ें भूल जा सकते हैं, लेकिन 21 दिन या 25 दिन में पैसा डबल और एक का डबल, ये 2 डायलॉग शायद आप कभी भी ना भूलें। हिंदुस्तान में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके बारे में हर कोई जानता है, उन फिल्म्स के डायलॉग, मीम्स सबकी समझ में आते हैं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फिल्म भी शायद उन्हीं में से एक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू फिल्म रिविजिट। बाय बाय।